दुनिया जहान के इस एडिशन में आपका स्वागत है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश अच्छा खासा तरक्की की राह पर चल रहा था, लेकिन वहां अचानक हिंदुओं पर हमले के बाद 5 लोगों की मौत हो गई और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तमाम मुल्कों के साथ यूएन और अमेरिका ने भी इन हमलों की निंदा की है। सवाल उठता है कि ऐसे में अब शेख हसीना क्या करेंगी। आदाब, मैं हूं आतिर खान। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। हिंदुओं पर हमले से बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर। हमलों की भारत, यूएन और अमेरिका ने की निंदा। एक सेक्युलर मुल्क है बांग्लादेश का वजूद। भला ईंट का जवाब पत्थर हो सकता है हल। कैप्टन सरिया अब्बासी ने बनाई एक नई मिसाल, चीन पर रखेंगी नजर। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में पिछले दिनों हमलावरों ने कई जगहों पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर हमले किए और मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। कट्टरपंथियों का इल्जाम था कि वहां कुरान पाक की बेअदबी की गई थी। इस अफवाह के बाद हिंदुओं पर हमले शुरू हुए, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई और 500 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। जांच के दौरान बांग्लादेश पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से इकबाल हुसैन नाम के शख्स की शिनाख्त की है। कहा जा रहा है कि इसी शख्स ने कुरान पाक की बेअदबी की है। इन हमलों को लेकर बांग्लादेश की मीडिया ने भी शेख हसीना सरकार की काफ़ी निंदा की है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा कि जो भी इन हमलों में शामिल होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमलावर किस मजहब के लोग हैं। लेकिन इसी के साथ शेख हसीना ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जो हमले होते हैं उनका असर बांग्लादेश में भी होता है। सिर्फ दुर्गा पूजा के पंडालों और श्रद्धालुओं पर ही हमले नहीं किए गए, बल्कि एक बड़े इस्कॉन मंदिर को भी निशाना बनाया गया। हमले उस वक्त रुके जब शेख हसीना ठाकेश्वर मंदिर पहुंची और हिंदुओं के सामने कहा कि बांग्लादेश की ज़मीन पर उनका भी उतना ही हक है जितना मुसलमानों का है। उन्होंने यकीन दिलाया कि कसूरवारों को पकड़ा जाएगा और उन्हें सख्त सजाएं दी जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाएगा। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पर बढ़ते हुए हमलों पर हिंदुस्तान में कड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। देश भर में प्रदर्शन किए गए। हिंदू संगठनों के अलावा अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशी परिषद के अध्यक्ष और दरगाह शरीफ अजमेर के सज्जादानशी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि सूफी सज्जादानशी परिषद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर शर्मनाक और गैर इस्लामी हमलों की कड़ी शब्दों में निंदा करता है। उन्होंने कहा कि मंदिरों पर हमला बेहद निंदनीय और गैर माफ़ी के काबिल है। इन वारदातों को उन लोगों ने अंजाम दिया है जो भड़काऊ हरकतों में संलिप्त रहते हैं और यही इस्लाम के असली दुश्मन हैं। इसी तरह मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन सैयद मोहम्मद कादरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पैगंबर साहब के जन्मदिन पर तो पूरी दुनिया के लिए शांति और अमन का पैगाम होना चाहिए। इस पाकीज़ा दिन में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो, उन पर हमले हों, उनकी जान ली जाए, ये बेहद शर्म की बात है। साथ साथ यूएन और अमेरिका ने भी चिंता जताई है। अमेरिका ने खुले शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ पर हमले उसके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और शेख हसीना की सरकार को हमलों की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। अमेरिका के एक प्रवक्ता ने कहा कि मजहब चुनने की आज़ादी का ताल्लुक इंसानी हुकूक से है। दुनिया के हर शख्स को अपने त्योहारों को मनाने की आज़ादी है, इसके लिए उनकी हिफाजत ज़रूरी है। बांग्लादेश में यूएनओ की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मिया शेपो ने कहा कि माइनॉरिटीज़ पर हालिया हमले बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ हैं और उन्हें रोकने की ज़रूरत है। हम सरकार से माइनॉरिटीज़ की हिफाजत और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। बांग्लादेश के होम मिनिस्टर असदुज़्ज़मा खान कमाल ने कहा कि उनके देश में मजहबी रवादारी और भाईचारे की हर हाल में हिफाजत की जाएगी। दुनिया को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की कितनी मदद की है। एक लंबी जद्दोजहद के बाद बांग्लादेश भाषा और डेमोक्रेसी के सवाल पर पाकिस्तान से अलग हुआ था
और उसने खुद के सेक्युलर मुल्क होने का ऐलान किया था। सेक्युलरिज्म ही उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद थी। लेकिन जल्द ही 1975 में वहाँ की फ़ौज ने बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान और उनके ख़ानदान के ज़्यादातर मेंबरों को कत्ल कर दिया था और उनकी हुकूमत का तख्ता पलट कर दिया था। इस बगावत में शेख हसीना वाजिद जिंदा बच गई थी, इसलिए उनको अच्छी तरह मालूम है कि उनके वालिद कितनी बुरी तरह कट्टरपंथियों का शिकार हुए थे, जिनसे आज फिर उनकी हुकूमत को खतरा है और वो हाल ही में इसका इजहार भी कर चुकी हैं। इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथियों ने अपना खेल शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की अदालतों में मुल्क में बगावत और शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के लिए ज़्यादातर जमात इस्लामी के लीडरों को कसूरवार ठहराया गया था और उन्हें वक्त वक्त पर सजाएं भी दी गई थी। आज बांग्लादेश में हरकतुल जिहादुल इस्लामी, बांग्लादेश जमातुल मुजाहिदीन और हिफाजत इस्लाम जैसी जमातें सरगर्म हैं। हिंदुस्तान लगभग 1.5 अरब आबादी वाला दुनिया का बड़ा देश है, जबकि बांग्लादेश की आबादी हिंदुस्तान के एक सूबे यानी यूपी के बराबर भी नहीं है। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने से लेकर उसकी तरक्की में सबसे ज़्यादा मदद की है। हिंदुस्तान ने ऐसी मदद किसी और पड़ोसी मुल्क की नहीं की। पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को ख़ास अहमियत देते हुए उसकी 50 साल आज़ादी के प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया था। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की इकॉनमी को आगे बढ़ाने में मदद की। इसके बावजूद हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में होने वाली वारदातों का इस तरह रिएक्शन होना मुनासिब नहीं है। हिंदुस्तान में एक बड़ी कानून व्यवस्था है जिस पर सबको भरोसा रखना चाहिए। कट्टरपंथियों का खास मकसद हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकातों को बिगाड़ना है और बांग्लादेश की इकॉनमी, तरक्की और समाजी हालत को कमज़ोर करना है। यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने से क्या कोई हल निकल सकता है? हमारा मानना है कतई नहीं। अगर शेख हसीना ने कट्टरपंथियों को अब भी माकूल जवाब नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं कि बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों ताकतों का कब्जा हो जाएगा और बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बदतर हो जाएगा। फौज के लिए अब तक मर्द ही काबिल समझे जाते थे, लेकिन भारत की बेटियां भी अब दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए मोर्चे पर तैनात हो रही हैं। ऐसी एक होनहार बेटी हिंदुस्तान फौज की कैप्टन सरिया अब्बासी हैं, जिन पर मुल्क नाज कर रहा है। फौज ने भी कैप्टन सरिया अब्बासी को बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी है। कैप्टन सरिया अब्बासी को भारत चीन सीमा यानी LAC की रखवाली की जिम्मेदारी दी गई है और वो इस समय अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में तैनात हैं और वो चीन की हर हरकत पर अपनी पहनी नज़र गड़ाई हुई है। उनकी यूनिट बेहतरीन A-70 तोपों से लैस है। गौरतलब है कि कुछ महीनों पहले ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को NDA में भर्ती किए जाने की मंजूरी दी थी। इस बहादुर बेटी की तस्वीरें आजकल लोग सोशल मीडिया पर खूब वायरल कर रहे हैं ताकि सारे आलम को मालूम हो कि भारत की बेटियां हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकती हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।